श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है 23 सितंबर रविवार के दिन को इस महीने की सबसे बड़ी नवमी का दिन है। देखिए दोस्तों, यदि अगर आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, पढ़ने लिखने बैठते ही नहीं है, यानी कि आप कितना भी अधिक प्रयास कर लो वो लेकिन वो पढ़ने लिखने बैठते ही नहीं है, या फिर आपका व्यापार है जो मद्दा हो चुका है यानी कि कम चलता है, तो आपको आज के विशेष उपाय आपको जरूर जानने चाहिए और यह उपाय आपको विशेषकर इस नवमी तिथि को ही करने हैं। देखिए दोस्तों, नवमी की तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और गणेश जी के नियमित हमें कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए ताकि हमारे घर में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो और साथ ही साथ हमारे घर में किसी भी प्रकार का विघ्न हो, संकट हो या बाधा हो वो भी दूर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव देव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं चैनल को लाइक करने और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि आपका मन हो तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस बात को जरूर करूंगा आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि महादेव की कृपा आपको जरूर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय आपको हरे मूंग से करना है, जो विशेष करके गणेश जी को प्रसन्न करने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है और हरे मूंग के दाने आपको साबित लेना है, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, ये उपाय विशेष करके आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया इस उपाय को करने का समय आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले 7 हरे मूंग लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 7 मूंग के दाने उसमें से आपको 4 मूंग के दाने अपने सीधे हाथ पर ले लेने हैं और आपको श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपति नमः का जाप करते हुए इस मंत्र का मन में स्मरण करते हुए आपको जो 4 हरे मूंग के दाने हैं उसको आपको गणेश जी के स्थान पर, मतलब शिव जी पे जो गणेश जी का स्थान विराजित है वहां पर आपको ये चारों दानों को समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, अब आपके पास 3 मूंग के हरे दाने और रह गए हैं, उसमें से आपको एक दाना माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और उसमें से एक हरा मूंग का दाना आपको जो नंदी जी का पैर उठा हुआ होता है उसके पास में आपको समर्पित कर देना है। और आपके पास जो एक मूंग का दाना बचा हुआ है उससे पहले आपको जो आपके पास जल पात्र में जल है उसको आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल भगवान कार्तिक वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको तो उसमें से थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और उसके बाद में आपको माता पार्वती वाले स्थान पर, मतलब वास्तु कमल के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और उसमें आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। और आपके पास जो अंतिम हरा मूंग है उसको आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है जिसमें आपने थोड़ा सा जल बचाया था। और अब आपके पास जो हरे मूंग से तैयार किया हुआ जल है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन में जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, ये जल समर्पित करते समय आपको अपने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है मेरे जीवन में ये सारी समस्याएं वो सारी समाप्त हो जाएं और ऐसी आपको कामना करनी है कि बुद्धि ज्ञान और विवेक की हमें प्राप्ति हो भोले बाबा, ऐसी हमें कामना करनी है भोले बाबा से। दोस्तों, ऐसा सुंदर सा उपाय आपको जरूर कर लेना है जिससे आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे महाविशेष उपाय के बारे में, जो कि गुरुजी आपको अपनी सभी कथाओं में बताते हैं, यानी कि ये सदाबहार उपाय है। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपके बच्चों के सभी संकटों और कष्टों को हरने वाला है। यदि वो बहुत अधिक चिंता में रहता है, बहुत अधिक तनाव में रहता है, तो उसकी वो सारी समस्याएं दूर होंगी। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 9 समी के पत्ते ले लेने हैं और दोस्तों इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, आप दीपक आटे का भी तैयार कर सकते हैं और माटी का भी तैयार कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आपके पास 9 समी के पत्थर है उनमें आपको थोड़ा सा जल डाल लेना है, उनको थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने जो तांबे के लोटे में जल है उसको आपको भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको 5 समी के पत्थर को अपने सीधे हाथ में रखना है और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना है, या फिर आप श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने मन में आपको उन गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि और विघ्नहर्ता से आपको प्रार्थना करनी है। तो इस नवमी पर मेरे घर में जितने भी ये संकट हैं और जितनी भी मेरे घर में ये बाधाएं आ रही हैं और हमारे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है और वो सभी दूर हो और मेरे जो सारे बच्चे हैं वो सभी बुद्धिमान बने और पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर का जो व्यापार है वो उत्तम रूप से चलने लगे। तो ऐसी कामना करते हुए आपको जो आपके पास 5 समी के पत्ते हैं वो आपको शिवलिंग पर जो सामने गणेश जी का स्थान होता है सीधी तरफ वहां पर आपको 5 समी के पत्ते वहां पर समर्पित कर देना और समर्पित करते समय आपको श्री गणपति नमः का जाप
करते हुए आपको एक एक करके वहाँ पर 5 समी के पत्ते समर्पित कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास वहाँ पर आपके पास 4 समी के पत्ते बचे हुए हैं, उसमें से 3 समी के पत्ते आपको भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो 3 समी के पत्ते हैं वो भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। और आपको कामना करनी है बुद्धि ज्ञान और विवेक की मेरे जीवन में प्राप्ति हो, और ऐसी कामना करते हुए आपको तीनों समी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 आपने समी के पत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिए हैं, 3 समी पत्र आपने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास एक समी का पत्ता और बचा हुआ है और एक गोलबाती का दीपक आपके पास और बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये आपके पास जो दीपक बचा हुआ है, आपको भगवान शिव जी की जो चौखट होती है वहाँ पर उल्टी तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और वहीं पर आपको अंतिम समी पत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, गोलबाती का जो दीपक है वहीं पर आपको शुद्ध घी का भी प्रयोग करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और वहीं पर पास में आपको बैठ करके मयूर ध्वज का मन में स्मरण करना है और आपको वहीं पर बैठ करके भगवान मयूर ध्वज का मन में स्मरण करना है और इतना सा काम आपको करना है। और बस इतना सा उपाय आपको नवमी की तिथि पर करना है और आपको ऐसी कामना करनी है मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि ज्ञान और विवेक कृपा हो और प्राप्ति हो और कभी भी उसके जीवन में ऐसी कोई भी संकट ना आए। तो ऐसी आपको कामना करते हुए यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको घर से अपने के एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी आपको विशेष करके नवमी तिथि पर ही करना है। देखिए दोस्तों, नवमी की तिथि अगर रविवार के दिन पड़ जाती है तो यह उपाय बहुत ही विशेषकर उपयोगी माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपके 5 गेहूं के दाने उसमें आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, यानी कि उनको थोड़ा सा गीला कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है और ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताया ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में। देखिए दोस्तों, उसमें से आपके पास जो 5 गेहूं के दाने उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने जो भगवान गणेश जी का सीधे वाली तरफ स्थान होता है वहां पर आपको वो शिवलिंग पर विराजित गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 1 गेहूं का दाना बचा है उसको आपको बहुत जल के अंदर डाल देना है और उसी जल से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा गणेश जी वाले स्थान पर जल समर्पित करना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा माता सुकुंदरी वाले स्थान पर जल समर्पित करना है उसमें से, और थोड़ा सा फिर वहां पर आपको भगवान माता पार्वती वाले स्थान पर मतलब हस्तकमल पर थोड़ा सा जल समर्पित करना और बचा हुआ जल आपको पूरा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है आपको। देखिए दोस्तों, जब भी आप जल समर्पित करेंगे तब आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में भी बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। यदि आपको आपके व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, आपका व्यापार भी आपका अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों उपाय आपको जरूर करने चाहिए जिससे आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियों का आगमन हो जाए, आपके बच्चे भी बढ़िया तरीके से जीवन बिताने लगे और उनके जीवन में भी कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आपके परिवार में भी धन दान के भंडार भरे रहे। इसलिए आपको ये तीनों उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, और विशेष करके आपको ये इस नवमी तिथि के दिन ही जरूर करने चाहिए जिससे कि आपके घर में हर प्रकार की बुद्धि विवेक और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो हमारे से कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे कि आपकी बात जो भी समझ में ना आई हो आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों को बहुत ही ध्यान से सुन करके और समझ करके ही आप उपाय करें। उपाय करते समय कोई भी गलती ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।